प्रदेश में जब भी किसी विशेष जात के लोगों का एनकाउंटर होता है, एफआईआर दर्ज होती है या किसी भी तरह की कानूनी कार्रवाई की जाती है, समाजवादी पार्टी के साथ ही कई विपक्षी दल सवाल उठाना शुरू कर देते हैं कि योगी सरकार इन जातियों का ही एनकाउंटर करती है, कानूनी कार्रवाई करती है। विशेष जाति कौन है, इस पूरी खबर को सुनने के बाद आपको क्लियर हो जाएगा। अब बात आती है कि आखिर योगी सरकार इन विशेष जातियों का ही एनकाउंटर क्यों करती है, क्यों करवाती है, कानूनी कार्रवाई इन विशेष जातियों पर ही क्यों होती है, यह बड़ा सवाल है। आज दो ऐसी हम खबरें आपको बताएंगे जो इस वक्त सबसे ज्यादा सुर्खियों में है, और इस खबर को जानने के बाद आप सभी के आंखों के सामने से तस्वीर क्लियर हो जाएगी कि आखिर योगी सरकार इन विशेष जातियों का ही एनकाउंटर क्यों करती है। सबसे पहले बात करते हैं गाजियाबाद की। गाजियाबाद में साधुओं के साथ मारपीट हुई। महाकुंभ के लिए ये साधु जा रहे थे, पंजाब के ये साधु हैं, लेकिन गाजियाबाद में विश्राम करने के लिए रुके हुए थे। दो व्यक्तियों के द्वारा उन पर हमला किया गया, और दो व्यक्ति वो कौन थे वो आप ध्यान से सुनिएगा। मारने लग गए। कितने लोग थे? ये 5 लोग थे। कहाँ से आए थे आप? हम तो ये पंजाब से आए थे, इलाहाबाद जा रहे थे। हमने सोची मगर नाथ जी की समाधि है, मत्था टेक लो। अच्छा, कुंभ में जा रहे थे क्या? हाँ, कुंभ में जा रहे थे। अच्छा, इन्होंने आते ही सीधे कुछ नहीं, सीधे हमला कर दिया। ये पांचों ने मेरे को दबा लिया, मेरे कुंडल कुंडल खींच लिए, मेरे कान पाड़ दिए। ठीक है, मारने की धमकी दिया कि यहाँ दोबारा आ गए तो जान से मार दिए जाओगे। अच्छा, क्या क्या कारण समझ में आया है? कारण यही है कि जमीन इनका ही है। अच्छा साधु ने रुकने नहीं देते। ये जो अच्छा जो सच्चा साधु भाव है, ये न दारू का अड्डा बना रखा, समय क्या का अड्डा बना रखा। कौन लोग हैं? कौन लोग हैं? यशवंत सिंह है, ये है वकील है, यशवंत सिंह वकील है, उसका लड़का है, और कई लोग मिलकर प्लाटिंग कर रहे हैं डेरे की जगह में। बताओ हमने क्या लेना है? हम तो वैसे आए थे, दर्शन करने आए थे। हम तो खाना बना के जाने की तैयारी में थे, वो खाना खा कर निकलना है। इन्होंने तो आते ही पूरी सफाई करवाई। वहाँ ऐसा वैसा गंद पड़ा था, कहीं समाधियों में, कहीं कुछ, कहीं धुने में गंद पड़ा है, माचिस पड़ी है, बीड़ी पड़ी है धुने में। अपने गुरु शंकरनाथ जी की समाधि है, शंकरनाथ जी की समाधि हमारी आई पंथी का है। यशवीर यादव और नकुल यादव, मत्था टेकने भाई चलो। इन दो व्यक्तियों पर एफआईआर दर्ज कर दी गई है। इन दो लोगों के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज हुई है, तो जाहिर है कठोर कार्रवाई की जाएगी। अब इस पर सवाल उठना भी शुरू हो जाएंगे। अगर किसी जात के द्वारा या किसी व्यक्ति के द्वारा इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया जाता है जो नहीं दिया जाना चाहिए था, तो सरकार के द्वारा तो कार्रवाई होगी ही। अगर इनकी जगह पर किसी दूसरी जात के लोगों के द्वारा घटना की गई होती, तब भी योगी सरकार कार्रवाई करती। लेकिन इस तरह की घटनाएं आखिर क्यों इन विशेष जातियों के द्वारा ही की जाती हैं? कमेंट करके जरूर बताइए। क्या योगी सरकार खासकर इन्हीं जातियों पर कार्रवाई करती है, जानबूझ के करती है? अगर इन दो व्यक्तियों के द्वारा साधुओं पर हमला किया गया, तो किसी दूसरे जात या दूसरे लोगों पर कार्रवाई क्यों हो? ये सवाल है, ये सोचने वाली बात है। किसी दूसरे को सजा तो नहीं दे सकता ना कोई, तो सजा उसी को मिलेगी जिसने अपराध किया हो, और इन दो व्यक्तियों ने अपराध किया है, इसलिए सजा भी इन दो लोगों को ही मिलेगी। यह खबर हो गई गाजियाबाद की। अब चलते हैं उत्तर प्रदेश के कासगंज में। 26 जनवरी 2018 की वो घटना आप सभी को याद होगी, जब तिरंगा यात्रा के दौरान चंदन गुप्ता की हत्या कर दी गई, और इस हत्या में करीब 28 लोग शामिल थे। एनआई कोर्ट लखनऊ ने इन 28 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। ये 28 लोग कौन है, उनके नाम जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि तस्वीर साफ होना बिल्कुल जरूरी हो गया है। क्योंकि जातिवाद को लेकर, जाति एनकाउंटर को लेकर
सवाल उठाए जाते हैं और जनता को बरगलाने की कोशिश की जाती है। इसलिए आप सभी को ये खबर और इन नामों को ध्यान से सुनना बहुत जरूरी है, ताकि आपकी आंखों से पट्टी हट जाए और जो काली तस्वीर दिखाई जाती है वो भी साफ हो जाए। तो नाम एक बार सुनिएगा। अजीजुद्दीन, मुनाजिर, आसिफ, असलम, शबाब, साकिब, आमिर रफी, सलीम, वसीम, नसीम, बबलू, अकरम, तौफीक, मोहसिन, राहत, सलमान, आसिफ, नेशु, वासिफ, इमरान, शमशाद, जफर, शाकिर, खालिद, परवेज, फैजान, इमरान, शाकिर, जाहिद। ये वो 28 नाम है जिनको कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। पहली खबर में 2 यादव और इस दूसरी खबर में 28 वो लोग हैं जिनको उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। अब अगर इनको उम्र कैद की सजा सुनाई गई है तो इस पर सवाल नहीं खड़े होने चाहिए, क्योंकि इन्हीं के द्वारा चंदन गुप्ता की हत्या की गई थी, बेरहमी से हत्या की गई थी, वो भी 26 जनवरी को तिरंगा यात्रा के दौरान। इस पर क्या कहना चाहेंगे? क्या ये कानूनी कार्रवाई गलत है? क्या योगी सरकार के द्वारा इस तरह की कार्रवाई करना गलत है? आप कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक नई खबर के साथ, बड़ी अपडेट के साथ। देखते रहिए न्यूज़ 7 मीडिया।